हरे कृष्णा दीदी, दंडवत दंडवत। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। तवै वास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वांशाकल्पतरुवैश्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद में पद्म परमाराध्य तमनिधर प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोसाई महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद में पद्म परमाराध्य तमनिधर प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तरशत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री बावन गोसाई महाराज के अभय चरणार बिंदु में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अहैतुक कृपा की प्रार्थना करती हूँ। मैं ग्रंथराज श्री चतन शिक्षा में तदे रचयिता ओम विष्णुपाद सप्तम गोस्वामी सच्चिदानंद श्री भक्ति विनोद ठाकुर के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अहैतुक कृपा की भिक्षा करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत करती हूँ। प्रश्न आरंभ कीजिए। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। विशाली दीदी, आप लोगे नाम? हरे कृष्णा। हाँ दीदी, हरे आप ले लेना नाम है जी दीदी। आप नाम दे देना, मैं स्टार्ट करती हूँ। पहला प्रश्न है हमारा, श्री भक्ति विनोद ठाकुर ने वस्तु सिद्धि का क्या उपाय बताया? इंदु आई दीदी। हरे कृष्णा। इंदु आई दीदी, फाल्गुनी दीदी, पुष्पा दीदी, राधिका दीदी। जी दीदी। वस्तु सिद्धि का उपाय, रस के सभी विचारों को जानकर अष्टकालीय नित्य कृष्ण लीला में प्रवेश करने पर अपने अधिकार के अनुसार उचित क्रिया सेवा तथा भाव का अवलंबन करने पर अनायास ही वस्तु सिद्धि होगी। ठीक है दीदी। अगला प्रश्न करें, युक्त वैराग्य का क्या अर्थ? सचिन शर्मा। सचिन कभी बोलते तो है नहीं, शालू तुम हमेशा उनका नाम लेती हो। अंजना दीदी। अंजना दीदी। जो हैंड रेज कर रहे हैं उनका नाम लीजिए ना, हैंड रेज जो कर रहे हैं। शीला खंडेलवाल दीदी। शीला खंडेलवाल कौन? शैला होगा। हरे कृष्ण। शैला खंडेलवाल। दंडवत प्रणाम दीदी। दंडवत दंडवत। हरे कृष्ण। प्रत्येक वस्तु को कृष्ण की सेवा में लगाना युक्त वैराग्य है। सुंदर पकवान बनाकर कृष्ण की प्रसन्नता के लिए भोग लगाना और उसका उच्छिष्ट प्रसाद ग्रहण करना, किसी भी वस्तु का त्याग नहीं करना, सबको भगवान की सेवा में लगाना, यही युक्त वैराग्य है। सही। हम लोग ना त्यागी है ना भोगी है। सभी वैष्णव इस लाइन को रट डालें। हम ना त्यागी है ना भोगी है। हम जो कुछ भी यहाँ पर कर रहे हैं, जो भगवान श्री कृष्ण की ये भूमि है, सभी वस्तुएं उनकी है। हम बस उनकी वस्तु ही स्वीकार कर रहे हैं उनको अर्पण करने के बाद। यही युक्त वैराग्य है। हम कृष्ण में लगे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, ग्रंथ में किन लोगों को दृष्टिपात, मनन और आलोचना करने के लिए मना किया गया? मोनी खंडेलवाल दीदी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। इसमें बताया कि जो लोग स्थूल देह के सुखों का तो बहुत आदर करते हैं और चिन्मय देह के इन ये आनंद वैचित्र्यों से परिचित नहीं है, तो उन बातों के लिए सप्तम गोस्वामी हमारे भक्तिविनोद ठाकुर ने इस ग्रंथ के लिए दृष्टिपात, मनन और आलोचना करने के लिए मना किया है। जिनकी भोग बुद्धि है, जो आंख नाक कान इसी को ही सब कुछ मानते हैं, शरीर को ही सब कुछ मानते हैं, उनके लिए मना किया गया है कि वो इस ग्रंथ का अध्ययन ना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
महाप्रभु ने परम रस को प्राप्त करने के लिए क्या मार्ग दिखाया? श्रीमद् भागवतम के किस श्लोक में ये बताया गया है और श्लोक भी बताइए। साधना गुप्ता दीदी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। श्रीमद् महाप्रभु जी का यह उपदेश है कि श्रीमद् भागवत में वर्णित श्री कृष्ण चरित्र का अनुशीलन करो, तभी परम रस की प्राप्ति हो सकती है। श्रीमद् भागवत के चतुश्लोकी के चरम श्लोक में यह बात कही गई है। एतावदे जिज्ञासम तत्व जिज्ञासु अनात्मने अन्वय वितारिकाभ्याम तस्यात् सर्वत्र सर्वदा। ठीक है, ये चतुश्लोकी का चौथा श्लोक है, एतावदेम जिज्ञासम। ठीक है, अन्वय व्यतिरेक की बात बताइए, है ना। अगला प्रश्न है, कृष्ण लीला में अन्वय और व्यतिरेक लीला कौन सी है? हिंदू आई दीदी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत। हरे कृष्णा। हाँ, व्यतिरेक लीला में पूतना वध से लेकर कंस वध तक असुर वध लीला है। और अन्वय लीला में रास लीला है। तो भगवान श्री कृष्ण का जो आनंद स्वरूप जिसमें दिखाई देता है वो सभी लीला अन्वय लीला है। और भगवान, ध्यान रखें यहाँ पर, इस बात को ध्यान रखें कि जब जो भगवान ये कहा है ना कि संभवामि युगे युगे, तो जिस समय भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ उस समय भी ऐसी स्थिति की भगवान सब गाय गई। गाय उस समय कौन से रूप में थी? पृथ्वी गाय के रूप में थी और धर्म बैल के रूप में था। तो ब्रह्मा जी से प्रार्थना करी कि पृथ्वी पर बहुत अत्याचार हो रहे हैं, इसलिए भगवान आए। तो जिस समय भगवान आए उस समय ही पूर्ण कृष्ण चंद्र भी प्रकट हुए। तो विष्णु शक्ति भगवान के अंदर समा गई और वही विष्णु शक्ति असुरों को मार रही थी। इसके लिए वो व्यतिरेक लीला है। और भगवान श्री कृष्ण क्योंकि हमेशा नित्य विहार में, नित्य आनंद में रहते हैं, तो इसके लिए वो अन्वय लीला है। इसी के लिए अभी एक निताय प्रभु फोन आया उनका कि उनके जो नाना जी थे, महाप्रभु के नाना जी नीलांबर चक्रवर्ती, उनसे कहा गया कि भगवान जगन्नाथ का फोटो बनाओ। तो अभी उन्होंने मुझे भेजी होगी, ढाका की तरफ है वो लोग, तो बता रहे हैं कि जगन्नाथ जी की चित्र बनाने जा रहे हैं, मूर्ति है ना, और उसमें बन गई महाप्रभु की मूर्ति। भविष्य में यही आएंगे। तो उन्हीं महाप्रभु का जो आए, तो ध्यान रखो क्योंकि हम समापन की तरफ हैं, मुख्य पॉइंट्स याद रह जाए। महाप्रभु ने आके क्या किया था? राग मार्ग का प्रवर्तन किया था कि लोग भगवान से डर डर के भक्ति करते हैं, लेकिन भगवान से भक्ति राग मार्ग में चल। तो रागात्मिक मतलब जिस आत्मा में राग भरा पड़ा है। तो सख्य रस के जो सुबल, मधु, मंगल, अर्जुन इत्यादि हैं, वास्य रस के यशोदा जी, नंद बाबा इत्यादि हैं, और मधुर रस की जितने भी, तो श्याम सुंदर शिखंड शेखर, श्याम सुंदर शिखंड शेखर रसिक है ना, और दयालु है वो, और परम करुण रसिक शेखर। ये श्याम सुंदर की दो चीजें हैं। वो परम करुण है, बहुत दयालु है, रसिकों के शेखर है। रसो वही सहा है, रसो वही सहा है, रसिक शेखर है। तो ऐसे आए और महाप्रभु ने उन्हीं राग मार्ग का प्रवर्तन किया और करवाया। रूप गोस्वामी से विशेष रूप से कहते कि जितना रस भरा पड़ा था उसका एक बूंद ही रूप गोस्वामी ने दिया। और रूप गोस्वामी ने उज्ज्वल नीलमणि में, विदग्ध माधव में, ललित माधव में इतने सुंदर सुंदर एग्जाम्पल दिए कि जो राग मार्ग में प्रवृत्त है वो उनका अनुशीलन करता रहता है। तो इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। तो श्रीमन महाप्रभु आए हैं कृष्ण लीला में, जो उनकी बार बार वही सोचते हैं कि ऐसा मुझ में क्या है कि राधा में दिव्य उन्माद हो जाता है, ब्रह्म गीत में प्रजल्प करती है, उन्माद होके बाद मुझ में ऐसा क्या है। तो अपना ही आस्वादन करने के लिए वो राधा भाव लेकर आए, राधा भाव लेकर आए, राधा की द्युति लेकर के आए, गौर कांति। वो कौन है? गौर हरि। बाकी भगवान श्याम सुंदर है, लेकिन बाद में वो गौर सुंदर बनकर आए, गौर हरि बनकर आए। ये सब बातें मुख्य हैं, इनका ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न, श्रीमद् भागवतम के तीसरे श्लोक का क्या अर्थ है? पहले अध्याय का तीसरा श्लोक। राधिका दीदी, राधिका दासी दीदी।
मोनी खंडेलवाल दीदी। अभी मोहनी से तो पूछा, औरों से पूछो। मोहनी से अभी पूछा है तुमने? दीदी मैं बोल रही हूँ। राधिका दासी से भी पूछा था। और लोग है नहीं क्लास में? जिनके हाथ है ना मैं उन्हीं के नाम ले रही है, हैंड। अच्छा ठीक। जी दीदी। भागवतम का श्रीमद् भागवतम का 3रा श्लोक है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुखम मुखाद अमृतम द्रव्यम द्रवम नहीं, द्रव संयुतम। द्रव संयुतम बोलो राधिका। द्रव संयुतम। द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भूय भावुका। तो इसका अर्थ बताया कि अर्थात हे भगवत प्रीति के रसिक अप्राकृतिक रस विशेष की भावना में कुशल भक्तगण श्री सुखदेव गोस्वामी जो देव जी के मुख से प्रवाहित होकर शिष्य प्रशिष्य यानी कि गुरु परंपरा में के द्वारा स्वेच्छा से पृथ्वी में अखंड रूप से अवतीर्ण परमानंद रस में छिलका और गुठली यानी कि इसमें कोई गुठली भी नहीं है और छिलका भी नहीं है और आदि कठिन अंश जो ये त्यागने के योग्य है वो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। और तरल पान करने योग्य श्रीमद् भागवतम नामक वेद कल्प तरु का ये क्या एक कल्प वृक्ष के समान है और वो पका हुआ फल है और आप लोग मुक्त अवस्था में भी पुनः पुनः पान करते रहें। मतलब इसको बार बार पढ़ते रहें, सुनते रहें अपने कानों के द्वारा। फिर इसमें वह कि जब तक व्यतिरेक अनुशीलन की आवश्यकता रहती है तब तक महारस में निमग्न नहीं हो सकते। व्यतिरेक अनुशीलन मतलब जो दीदी बताई थी जैसे कि असुर मारन आदि जो लीलाएं हैं वो इनमें रस नहीं आ सकता। जी। फिर बोले व्यतिरेक अनुशीलन का यथार्थ फल उदय होने पर ही गोलोक का निर्गुण रस उदित होगा। उस समय तक भागवत का रस लेते हुए अन्वय और व्यतिरेक रूप से अनुशीलन करने की आवश्यकता है। अश्याम की जो लीलाएं हैं उसमें प्रवेश करते हुए रसास्वादन करें एवं ब्रज की अनन्य लीलाओं का आस्वादन कर इस साक्षात रसास्वादन के प्रतिकूल विषयों को दूर करें। जितने भी संसार की जो चीजें हैं उन सबको छोड़ दें और तभी सिद्धि काल में त्रिगुणों का नाश होने पर अनायास ही गोलोक दर्शन की और उसकी प्राप्ति होगी। तो सिद्धि काल में पहली चीज क्या होगी? त्रिगुणों का नाश। त्रिगुण कौन कौन से हैं दीदी? जैसे सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। हाँ, एक तो ये हो जाएगा, अपने आप ही चले जाएंगे, माया नाम की कोई चीज ही नहीं रहेगी। और दूसरा क्या होगा सिद्धि काल में? गोलोक दर्शन और उसकी प्राप्ति। हाँ, दर्शन भी होगा और प्राप्ति भी होगी। अच्छा, यहाँ पर यह बताओ कि कालिय मर्दन और गोवर्धन धारण लीला भगवान ने क्यों की थी? कालिया मर्दन गोपियों को यश दिखाने के लिए, ऐश्वर्य दिखाने, गोपियों पर अपना प्रभाव दिखाने के लिए कि मैं कैसा हीरो हूँ। ठीक है, हीरो बने थे। हाँ जी। हाँ, अगला प्रश्न। राधिका दीदी ने नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में कवर कर दिया। तो इसी में कवर कर दिया था लास्ट भक्ति ठाकुर वाला। अनुराधा ने आंसर हाथ नहीं उठाया आज तक, अभी तक उठाया था दीदी, पूछा नहीं था। अच्छा, शालू पूछो। अगला प्रश्न आप बोल देना अनुराधा दीदी। अगला प्रश्न नहीं आया था, आएगा। श्री भक्ति विनोद ठाकुर के अनुसार ये ग्रंथ विशुद्ध विचार परायण है, कैसे? अनुराधा दीदी। अरे कृष्णा दरबार प्रणाम। हमारे इस शुद्ध ग्रंथ को आस्वादन ग्रंथ न समझकर विचार ग्रंथ के रूप में ग्रहण करेंगे। आस्वादन ग्रंथ होने से इसमें सर्व रसों उत्कृष्ट मधुर रस के श्री राधा कृष्ण की लीलाओं का वर्णन किया गया होता। लीला रसों में से भरपूर अनेकों ग्रंथों से लीला रस का आस्वादन किया जा सकता है। अतः यह ग्रंथ केवल विशुद्ध विचार परायण है, जिसके पठन पाठन से पाठक विशुद्ध सिद्धांतों से अवगत होकर दृढ़ता पूर्वक कृष्ण भक्ति में लग सकेंगे। बहुत सुंदर है। इस ग्रंथ में विशुद्ध विचार बताए गए हैं कि कैसे नीति शून्य व्यक्ति किस प्रकार के होते हैं। सुधा आगे प्रश्न पूछेंगी, सब उसमें उत्तर आएंगे। तो बोले कि यदि मुझे रसमय ग्रंथ बनाना होता तो मैं उज्जवल नीलमणि की तरह या और जगह में मधुर लीलाओं का वर्णन करता, लेकिन आपको मधुर लीलाएं पढ़नी है
तो आप मुक्ता चरित पढ़ो, विदग्ध माधव पढ़ो, ललित माधव पढ़ो, उत्कलिका वल्लरी पढ़ो, संकल्प परब्रह्म पढ़ो, आनंद वृंदावन चंपू पढ़ो, गोपाल चंपू पढ़ो, अष्टकाली लीलाएं को मानसी सेवा पढ़ो, गोविंद लीलामृत पढ़ो। इतने सारे ग्रंथ आप उसमें पढ़ सकते हैं। मैंने तो इसमें विचार बताए हैं। हाँ, आगे जी, अगला प्रश्न है, विचार के 5 अंग कौन से हैं? नीता दीदी, सत्यवती खंडेलवाल दीदी, नए आता है दोनों। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। पंडितों के मतानुसार विचार के 5 अंग हैं: विषय, संशय, संगति, पूर्व पक्ष और सिद्धांत। इसका विस्तार करो। विषय संशय किसको कहते हैं? विषय क्या है? यह जिज्ञासा करना। इसके उत्तर में कथन है कि जीव का जीवन ही इस विचार का सब विषय है। तो सबके लिए, एक मिनट, सबके लिए विषय क्या है? हम सबके लिए विषय क्या है कि मनुष्य का जीवन क्या है। हमारे लिए सोचने की, निरंतर चिंतन की बात यह है कि हमारा जीवन क्या है, जन्म से लेके मरण तक हम क्या कर रहे हैं। देखो, प्रेजेंट में हमारा जो भी जन्म है वो हमारे पुराने कर्मों का फल है। हम इससे अपने कर्मों का अनुमान लगा सकते हैं और प्रेजेंट में भी हम जैसा कर रहे हैं वैसा भरेंगे, ये ठीक है। तो हमें क्या मोड़ पर हमें जाना चाहिए जीवन में, किस संदर्भ में हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए, किसका चरणाश्रय करना चाहिए, नाम की शरण लेनी चाहिए, गुरु के आश्रय करना चाहिए। तो जीवन में विचार करके कौन से ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, साथ ही साथ में कौन से का त्याग भी करना चाहिए। दोनों चीजें हम एक साथ चलेंगे तो पैरेलल लाइन हो जाएगी, रेल की पटरी की तरह, जो कि कभी नहीं मिलेगी। जो छोड़ने चीजें हैं, छोड़ने योग्य, उनका त्याग भी करेंगे। वी हैव टू बी वेरी सिलेक्टिव, एकदम चूजी बनना है इसमें, जो वहीं पर हम उसको दृढ़ता पूर्वक चयन कर सकें। सार को गही रहे थोता दे, हमको चलनी के समान होना चाहिए। सार वस्तु को निकाल लें, असार वस्तु को छोड़ दें। तो ये हो गया, ठीक है, ये विषय हो गया। दूसरा है संशय क्या है? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि यह जीवन क्या है और इसका क्या उद्देश्य है। हाँ, उद्देश्य ये है कि क्या क्या उद्देश्य हो सकता है कि हम बहुत बड़े क्रिकेटर बन जाएं, बहुत बड़े हीरो बन जाएं, बहुत बड़े मल्टी मिलियनेयर बन जाएं, क्या क्या हम बन जाएं। लेकिन जब हम अरे ये सब तो नरकगामी है, यहाँ छोड़ना ही पड़ेगा, यहाँ पे से हम क्या लेके जाएंगे, है ना। और हम इसमें हमारा आहार विहार भोजन सब कुछ आ जाएगा, है ना। बहुत से लोग जो मांस इत्यादि खा रहे हैं, अरे पूछते कि अरे उसमें क्या हो गया, है ना। तो उनसे पूछो कि अरे भाई, तोरी, बाण गोसाई महाराज बहुत अच्छे से समझाते थे कि आपने तोरी को तोड़ा, वो ग्रो हो गई, फिर से दूध घिया को तोड़ा, वो ग्रो हो गई। लेकिन जहाँ आपने एक मछली को मारा, काटा, तो उसका खून निकला, वो क्या करके चिल्लाई, वो रोई, उसको बनाने से बदबू फैली, और तुमने खाया तो तुम्हारा जो घर जहाँ शमशान में डालना चाहिए वो तुम्हारे पेट में गया। तुम तोरी की उसकी तुलना एक साथ क्यों कर रहे हो। तो इस तरह से जो संशय मिटने चाहिए और हमारे अंदर सामर्थ्य होनी चाहिए दूसरों का संशय मिटाने की भी। जितने विचारों में आप दृढ़ होंगे तो दूसरे लोग बहुत सारे प्रश्न करेंगे, संतों महात्माओं पे भी प्रश्न करेंगे, आक्षेप लगाएंगे। आपके अंदर सामर्थ्य होनी चाहिए कि उनके संशयों को खुद के जीवन में भी दूर करें और दूसरे के भी जीवन में दूर करें। बचपन में कई सारे वो दे दिए जाते हैं कि आप आर्ट साइड लोगे, कॉमर्स साइड लोगे, क्या लोगे। अरे हमने तो साइकोलॉजी पढ़ी है, साइकोलॉजी मनुष्य की। अरे साइकोलॉजी कितना भी पढ़ लो, कुछ समझ में नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। ये जो है ना, सा विद्या या विमुक्त विद्या वही है जो मुक्ति मार्ग की ओर ले जाती है, अर्थात भक्ति मार्ग की ओर ले जाती है। तो ये जो संशय है आपके अंदर, आप क्लियर रहेंगे तो आप अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को, सबको समझा पाएंगे। संशय पहले खुद मिटाओ, फिर प्रचार करो। तो विषय हो गया, दूसरा संशय हो गया। तीसरा संगति है। जीव का जीवन 2 प्रकार का होता है। इसमें संगति में शुद्ध जीवन और बद्ध जीवन। शुद्ध जीवन में शुद्ध चित्ताम्य है, जो नित्य पवित्र और आनंद में है, उसमें अभाव, शोक और भय और मृत्यु नहीं है। और बद्ध जीवन तो शुद्ध जीवन में जो जी रहा है उसको वो कभी शोक नहीं करेगा, कभी उसके जीवन में अभाव नहीं होगा। अभाव किसको कहते हैं? अरे उसकी यहाँ गाड़ी है, मेरे यहाँ नहीं, ये अभाव नहीं है। ये सब बाहरी चीजें, शरीर की भारी चीजें हैं। ये साड़ियाँ, ये जेवर, ये सब मूर्खता है। नंबर 1 का पागलपन है।
बढ़िया मैं सूट, ये सब बाहरी है। हमारी आत्मा को ही जानना है। याज्ञवल्क्य ऋषि, हमारे जितने भी ऋषि थे, देखो आप कोई भी उपनिषद उठा लो, ऋषियों के पास गए हैं लोग और उनसे महाराज लोग हैं। ऋषियों के पास कौन जाता है? महाराज। एक प्रश्न पूछते हैं, उत्तर में कहते हैं महाराज मेरे पास जो संपत्ति है मैं आपके चरणों में अर्पण करना चाहता हूँ। नचिकेता को देख लो, यमराज के पास गए, यमराज बोले मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा, वैसे आत्मा संबंधी प्रश्न मत पूछो। एक आत्मा का भी उद्धार हो गया तो वो सीधे गोलोक धाम में जाती है और भगवान को इसको फिर अपनी शरण में ले। भगवान को बहुत काम करने पड़ते हैं। तो इसी तरह से इन सब चक्करों में मत पड़ो। जितना दुनिया को दिखाने जाओगे तुम्हारा उतना ही पाप कर्म बनेगा। शुद्ध बनो, दूसरों के लिए मत जियो, अपनी आत्मा के लिए जियो, अपने लिए जियो। आत्मा वावरे दृष्टव्य श्रोतव्य कीर्तितव्य। अरे मैत्री, आत्मा के लिए जी। और जब तक ये सिद्धांत नहीं होंगे इस जन्म में आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, करोड़ जन्मों तक आना पड़ेगा। गुरु जी रोज लेक्चर में बोलते हैं। तो शुद्ध है, वहां पे कोई अभाव नहीं है। आत्मा अपने आप में आप्त काम, आत्मा राम। आत्मा अपने आप में संपूर्ण है, अपने आप में रमण करो। कहाँ से डिस्टर्बेंस है या मुझे फाल्गुनी दीदी ऑफ करिए प्लीज, फाल्गुनी दीदी। हाँ, आत्माराम हो गया और आप्त काम, ठीक है। तो ये शुद्धता हो गई। और दूसरा है बद्ध जीवन। तो शुद्ध जीवन में अभाव नहीं है, शोक नहीं है, और क्या नहीं है? मोह नहीं है, मृत्यु नहीं है, भय नहीं है और मृत्यु नहीं है। तो मरते लोग यहाँ सबको मरना है, परंतु शुद्ध जीव जाते हैं कि अरे ये आत्मा को लेकर के मुझे अगले जन्म में जाना है, इस शरीर को छोड़ना है, अगला शरीर मेरे लिए तैयार है। वो डरता नहीं है। भक्ति की सबसे बड़ी पहचान है कि वो मृत्यु से डरता नहीं है। कभी भी किसी वक्त आ जाए, हम तैयार खड़े हैं। कितनी दफे मर गए, एक दफे और मर जाएंगे, अगली बार और मर जाएंगे, 1000 करोड़ बार तो मरे हैं। अभी कौन सी नई बात हो गई मरने के लिए? संग्रह जो करेगा और जिसकी संग्रह में धन में इत्यादि बुद्धि, वो मरने से डरेगा। जिसका कुछ है ही नहीं, फकीर है, चाह मिटी चिंता मिटी मनमा बेपरवाह, जिनको कुछ ना चाहिए वो ही शहंशाह। और शहंशाह को क्या डर? हम तो भगवान के दास है, हमारा क्या है। ये तो हो गया शुद्ध जीवन। बद्ध जीवन इस जड़ जगत में वर्तमान है। वह भी 2 प्रकार का है, बहिर्मुख और अंतर्मुख। बहिर्मुख जीवन चित्तधाम की ओर लक्ष्य नहीं करता है, उसमें भगवान के प्रति उन्मुखता नहीं होती है। बिल्कुल, बद्ध जीवन भगवान की तरफ नहीं जाएगा। मैं क्या खा लूं, क्या पी लूं, सुबह क्या कर लूं, शाम को कौन सी पिक्चर देख लूं, ये सब बद्ध जीवन है, उसी में पागल रहता है। और एक हो गया बहिर्मुख और एक होता है अंतर्मुख। अंतर्मुख जीवन का क्या बताया? अंतर्मुख जीवन बहिर्मुख जीवन जैसा दिखने पर भी वह चित्तधाम के प्रति उन्मुख होता है। और बाहर से वो सारी क्रियाएं तो करता है, लेकिन ध्यान उसका भगवान की तरफ रहता है कि मेरा उद्धार कैसे हो, मैं कैसे भजन करूं, उसमें रहता है वो। बहिर्मुख बद्ध जीवन भी 4 प्रकार के बता दिए हैं। आगे क्वेश्चन बहुत है अभी इसी के। हाँ, आगे हाँ, क्वेश्चन तो हो गया। ठीक है, आगे पूछिए। सभी कवर कर दिया। पूर्व पक्ष और सिद्धांत रहेगा ना इसमें। हाँ, तो पूर्व पक्ष कोई और बोले, चलो पूर्व पक्ष कोई और बोले, बोलो। विनीता दीदी, विनीता बोलो, पूर्व पक्ष बोलो। साधना दीदी, तुम लोग बोलते नहीं हो, बड़ी इतना मैं एक्सप्लेन करती हूँ, मैं चाहती हूँ तुम लोग एक्सपर्ट हो जाओ। अच्छा, एक बात है, मुझे चैतन्य शिक्षा मत पढ़ाने की दक्षिणा चाहिए। क्या पूछो? क्या दीदी? एक जन कम से कम 4 लोगों को भक्त बनाओ। ये तो कोशिश तो चल रही है, बोलते तो बहुत लोगों को है, लेकिन पता नहीं, मतलब लोग इधर उधर की बातें ज्यादा करते हैं। तो बहुत कम है लोगों से मिलना जुलना, इसी वजह से, क्योंकि इधर उधर की बातें करते हैं। वो करेंगे पर आप सुनो मत, वो अपनी कहेंगे, आपको अपना कहना है। आपको ये जागना है कि तो इतनी बकवास करेगा ही, आपको अपना सिद्धांत बताना है।
अपना ज्ञान वो स्वामी महाराज गुरुदेव भक्ति वल्लभ तीर्थ गोसाई महाराज विदेशों में जाकर के कितने मूर्खों को सही करके आए। उनकी तुम लोग सुनते हो ना, हाँ ये सही, तुम लोग डर जाते हो, सुनो मत उनकी। तुम लोग उनकी अरे उसका तो ये कहना, उसका तो ये कहना, बहिर्मुख जीव है ना, वो वही बातें करेंगे। यस, पूर्व पक्ष बोलो। हाँ बोलो। पूर्व पक्ष में आपने एक कही, उसके उत्तर में हमने दूसरे कुछ सटा हुआ उत्तर दिया। एक पूर्व पक्ष क्लोज टू उत्तर दिया, परफेक्ट उत्तर नहीं दिया। पूर्व पक्ष उसका क्लोज टू है। हाँ, और अंत में सिद्धांत। अभियंता सिद्धांत। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ये कवर हो गया जीव का जीवन, इसको छोड़ देते हैं। अगला है बहिर्मुख बद्ध जीवन कितने प्रकार का होता है, थोड़ा थोड़ा उसके बारे में बता दीजिए संक्षेप। पहला है नीति निरीश्वर, बोलो। साधना गुप्ता दीदी। हाँ दीदी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पहला है नीति शून्य निरीश्वर बद्ध जीवन। इसमें ना तो नीति होती है, ना वो ईश्वर में विश्वास करते हैं, ईश्वर शून्य जीवन है इनका। दूसरा है नैतिक निरीश्वर बद्ध जीवन। नीति तो मानते हैं, नीतियों का आदर करते हैं, लेकिन ईश्वर में विश्वास नहीं करते। तीसरा है नैतिक सैश्वर बद्ध जीवन। इसमें नीति के प्रति भी आदर है और ईश्वर में विश्वास युक्त है कि हाँ कोई चीज है। हाँ, इसमें सब आ जाएंगे। ईश्वर, कोई अल्लाह है ना, कोई खुदा है, ऐसे कोई है, बस ईश्वर के नाम पर इनको इतना ही पता है। चौथा है निर्विशेष चिंता द्वारा विकृत जीवन। इसमें केवलाद्वैत विश्वास है कि मैं भी वही हूँ, मैं वही हूँ, शिवोहम शिवोहम सोहम सोहम। तो इस तरह से और भी विकृत माइंड हो जाता है। भैया तू ब्रह्म बन गया, कहाँ से बन गया? तू ब्रह्म बन गया तो मर क्यों रहा है? तेरी दाढ़ी मुझ कहाँ से आ गई? बुढ़ा क्यों हो रहा है? खास क्यों रहा है? चिल्ला क्यों रहा है? तू ब्रह्म है तो, है ना? ये सब आ जाएगा। नेक्स्ट है नीति शून्य निरीश्वर बद्ध जीवन कितने प्रकार का होता है। इंदु आई दीदी, विनीता त्यागी। देवी नीति शून्य निरीश्वर बद्ध दो प्रकार का होता है, नरेतर जीवन और नर जीवन। नरेतर जीवन की विशेषताएं बताओ। नरेतर का मतलब नर से अलग, पशु पक्षी। पशु पक्षी, और इनमें बुद्धि वृत्ति लुप्त होती है प्राय, बुद्धि नहीं होती। और नर जीवन में नीति भी होती है, इसमें भी और नरेतर जीवन में भी अपवाद है, एक्सेप्शंस आर एवरीवेयर ना। जिसने बताया था ना कि जटायु, जामवंत, हनुमान जी, इसमें ऐसे उदाहरण हैं क्योंकि पशु बुद्धि में है, लेकिन फिर भी चेतना है, भक्ति है। अब नर जीवन। हाँ जी, नर जीवन के बारे में बताइए। ज्योति गुप्ता दीदी, आपने हाथ उठाया अभी। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद दीदी। इसमें ये है कि जो नीति शून्य बुद्धि रहित जीवन होता है, ये भी दो प्रकार का होता है। इसमें भी मतलब कुछ असभ्य अवस्था में मानवादी जैसे जंगली जीवन है, उनमें इतनी ज्यादा बुद्धि नहीं होती ना। और जंगली जीवन में पशुओं की तरह वो अपना इच्छाएं, अपने मतलब वो करते हैं, कामनाएं, अपना व्यवहार करते हैं। और ऐसे लोग भय और आशा द्वारा प्रेरित होकर चंद्र, सूर्य और चमकीली जड़ वस्तुओं को भिन्न भिन्न ईश्वर मानते हैं, समझते हैं। इस अवस्था में नीति नहीं होती, वास्तव ईश्वर भी नहीं है। जीव की सिद्धांत सत्ता भक्ति वृत्ति अत्यंत लुप्त प्राय हो जाती है, केवल उनको अस्तित्व का परिचय मात्र देती है। सिर्फ जो लोग द्रव्य और द्रव्य शक्ति का ज्ञान प्राप्त कर युक्ति के बल पर पदार्थ विज्ञान और ठीक की पृथ्वी उन्नति कर इंद्रिय सुखों की परिचर्या करते हैं, तथापि नीति और ईश्वर को नहीं मानते। यह नीति बुद्धि रहित नर जीवन के द्वितीय भाग में अवस्थित है। ईश्वर और नीति के प्रति इनका लक्ष्य नहीं रहता कोई। तो इसमें वो सब आ जाएगा ना, शिल्प ज्ञान, साइंस, विज्ञान। इसको ये लोग इतना सब कुछ मान लेते हैं। उनको लगता है अरे हम कहाँ से साइंस, इतना साइंस, अभी भगवान क्या है और कितने कितने टॉपिक साइंस एंड रिलीजन के विषय में बताइए, विज्ञान और धर्म क्या है, और ये सब चीजें आ जाती है। फिर जब
धार्मिक लोग वैज्ञानिकों को कितना ज़्यादा देखो, जैसे पहले बोलते थे एक गैलेक्सी है, एक आकाश गंगा है, अभी साइंटिस्ट बोलते नहीं हजारों गैलेक्सीज है। और पहले बोले थे चंद्रमा पे पहुंचा 87 में, फिर वो झूठ हुआ। अभी एक झूठ और आया, क्योंकि भागवत खोलो तो पता चलता है कि सूर्य यहाँ से 50,000 योजन दूर है और चंद्रमा यहाँ से 1,00,000 योजन दूर है। लेकिन भक्त क्या करते हैं, शिल्प विज्ञान इत्यादि को सबको की भगवान की इच्छा के अधीन मानते हैं। कलयुग मतलब यंत्रों का युग, यहाँ ये सब रहेगा ही। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी कवर हो गया, नैतिक निरीश्वर और नैतिक सेश्वर। उससे अगला पूछते हैं, निर्विशेष चिंता द्वारा विकृत जीवन का क्या अर्थ है? ज्योति गुप्ता दीदी ने, विनीता त्यागी, इंदु वाही दीदी, सत्यवती खंडेलवाल, अनुराधा खंडेलवाल, साधना गुप्ता। एकता तुमको समर्थन है, किसी को बोलने का मौका तो नहीं बोला। कोई एक नाम लो। जहाँ युक्त जीवन में अत्याधिक निर्विशेष चिंता प्रविष्ट हो जाती है, वहाँ वह नीति के हाथ से जीवन को छीनकर उसे अपने अधीन कर लेता है कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं वही हूँ, और क्रमशः उसके ईश्वर विश्वास को केवल अद्वैत विश्वास के रूप में बदल देती है। यहाँ पर निर्विशेष चिंता द्वारा विकृत बहिर्मुख जीवन देखा जाता है। वही बात है ना। इसमें दीदी ये भी बोल सकते हैं क्या, इसमें जीव को जड़ जगत से तो अलगाव हो जाता है, नफरत हो जाती है, लेकिन उच्च जगत को भी पूरी तरीके से वो प्राप्त नहीं कर पाता क्योंकि उसके कॉन्सेप्ट मिसकॉन्सेप्ट में जीता है, मिसकॉन्सेप्ट से रहते हैं, माया प्रत्यायित रहता है। इसको कहते हैं माया प्रत्याय, माया से प्रभावित जीव है ये। ज्योति ब्रह्म परमात्मा भगवान आ रहा है, भगवान नहीं है, मतलब ज्योति नहीं है, ब्रह्म नहीं है, परमात्मा नहीं है। भगवान नहीं है तो ज्योति भी नहीं है, ब्रह्म भी नहीं है, परमात्मा भी नहीं है। हाँ, इसमें भगवान का कोई वैशिष्ट्य नहीं है। मतलब ये जो निर्विशेषवादी लोग हैं, भगवान का कोई रूप गुण आकार किसी कुछ नहीं मानते। देवी नहीं, सोहम सोहम सोहम। जी, अगला प्रश्न है, ब्रह्म, परमात्मा और ईश्वर, इनका क्या अर्थ है? शैला खंडेलवाल दीदी, हाथ उठाया दीदी ना उन्होंने। शैला खंडेलवाल दीदी, ज्योति गुप्ता जी। भगवान कृष्ण की अंग क्रांति है, ये ज्योति स्वरूप। इनका रूप नहीं होता, आकार नहीं होता, और ज्ञानी के उपास्य तत्व हैं ये। और ये ब्रह्मांड ब्रह्म की विभूति है। सूर्य का प्रकाश भी ब्रह्म ज्योति से आया है, और इसमें चित्त शक्ति की आंशिक प्रतिफलन ब्रह्म है। ज्ञानी ब्रह्म का ध्यान कर ब्रह्म में लीन होना चाहता है। इसमें सभी चित्त शक्ति रहती है। परमात्मा ये योगी के उपास्य हैं, वो परम पिता परमात्मा जगत के पालक होते हैं। सबके हृदय में भगवान के अंश रूप में, अंगूठे के आकार में साक्षी रूप में रहते हैं, देखते हैं और कर्म का फल देते हैं। अंतर्यामी रूप में प्रेरणा देते हैं, और चैत्य गुरु के रूप में भी हैं। और इसमें सच्चित शक्ति का आंशिक प्रतिफलन है। ये चैत्य गुरु के रूप में भी प्रेरणा देते हैं, और भगवान जीव को गुरु से मिलाते हैं। तो भगवान में सच्चित आनंद परिपूर्ण रूप में प्रकाशित है। भगवान में 6 भाग होते हैं, संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण सौंदर्य, संपूर्ण संपत्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण ज्ञान और संपूर्ण वैराग्य। भगवान अद्वैत ज्ञान परतत्व है, मतलब इसमें स्वगत सजातीय विजातीय भेद नहीं है, और रस के समुद्र है। संपत्ति की जगह हमें श्री या ऐश्वर्य का शब्द बोलना चाहिए, है ना। ठीक है, परफेक्ट। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, साधन भक्त जीवन या अंतर्मुख जीवन का क्या अर्थ है?
मोनी खंडेलवाल दीदी। हरे कृष्णा। जो लोग भगवान को जीवन सर्वस्व जानकर समस्त विज्ञान, शिल्प, नीति, ईश्वरवाद और चिंता को ईश्वर भक्ति के अधीन कर जीवन यात्रा का निर्वाह करते हैं, उनका जीवन बद्ध होने पर भी अंतर्मुख है और इसी अंतर्मुख जीवन को ही साधन भक्त जीवन कहते हैं। मतलब जो कुछ है भगवान मेरे हैं, मेरे जीवन के सर्वस्व हैं। जी, अगला प्रश्न दीदी, मानव जीवन का क्या अर्थ है? अनुराधा खंडेलवाल दीदी। जड़ संबंध का संपूर्ण रूप से विनाश कर उद्दीपित निर्मल स्वधर्म के साथ जीव की चित्त रस में अवस्थिति ही जीवन का मुख्य उद्देश्य है, वही अंतर्मुख जीवन का फल है। चित्ररस में अवस्थिति, ठीक है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है ये, इंदुवाही दीदी से पूछना दीदी, शालू दीदी से। 4 प्रकार के कुसंस्कारित जीवों ने किस प्रकार अपने अपने कोष्ठ में बैठकर एक सिद्धांत कर लिया है? इंदुवाही दीदी आप बोलेंगे प्लीज। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम दीदी। 4 प्रकार के जीवों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार ईश्वर की ओर जीवन जीने की पद्धति को ही सिद्धांत मानकर अपना जीवन चलायमान कर लिया है। उदाहरण के लिए नीति शून्य निरीश्वर जीवन, इसमें कि आदिवासी जंगली लोग आते हैं। ये जातियां नीति भी नहीं जानती हैं और ईश्वर को भी नहीं जानती हैं, और ये जो पशु पक्षी की हत्या करके अपना जीवन यापन करते हैं, ये बात बहुत ही निम्न स्थिति है। मानव जीवन तो मिला है ईश्वर की भक्ति के लिए, लेकिन इनकी ईश्वर में आस्था नहीं होती है। कुछ देश भी ऐसे हैं जहाँ मानव सभ्यता तो है पर जीवन जो है वो उचित नहीं है, जंगली के समान है। नेक्स्ट है नैतिक निरीश्वर जीवन। इसमें मानव नीति तो मानता है पर ईश्वर को नहीं मानता। नीति के अनुसार जीवन चलाता है, झूठ नहीं बोलता, बुरा नहीं करता, अपने बालकों का और माता पिता की सेवा और पालन करता है। यही उनके लिए जीवन का सत्य और यथार्थ होता है। नैतिक से ईश्वर जीवन में यहाँ पर मानव नीति भी मानता है, ईश्वर को भी मानता है, लेकिन ईश्वर को लेकर उसके सिद्धांत सुलझे हुए नहीं होते। एक परम शक्ति तो है और उसका भी रूप आकार गुण लीला है, ये नहीं समझ में आता। अपनी अपनी आस्था के अनुसार देवी देवताओं को ही की पूजा तक ही वो सीमित रह जाता है। लास्ट है निर्विशेष चिंता द्वारा विकृत जीवन। इसमें जीव भगवान के रूप और कौन भगवान है ये न जानकर न समझकर उसका कोई रूप नहीं होता, ऐसा मानता है। ठीक है। हरे कृष्णा दीदी, इसको इकट्ठा हम ऐसे करके नहीं दे सकते कि 4 प्रकार के बहिर्मुख बद्ध जीवन स्थित कुसंस्कार संपन्न जीव अपनी अपनी निष्ठा रूप 4 दीवारी के भीतर रहकर एक एक पूर्व पक्ष किया करते हैं। अपने अपने कोष्ठ में बैठकर उस अवस्था के जीवों ने युक्ति की सहायता से विषय, संशय, संगति और पूर्व पक्ष का विचार कर एक एक सिद्धांत कर लिया है। ये सिद्धांत ही हमारे निकट पूर्व पक्ष के रूप में प्रसारित होते हैं। हाँ, इसको कंसोलिडेटेड ऐसे भी दे सकते हैं ना। हाँ, इंदु जी ने जो कहा उसको कंक्लूजन ऐसे कर सकते हैं। बहुत सुंदर। आज उत्तर अच्छे रहे, बहुत अच्छे उत्तर रहे। आवाज कम, काम ज्यादा हुआ आज। बहुत सुंदर। दीदी ये अब 450 पेज से आप नेक्स्ट है आपका जो टॉपिक है, पैराग्राफ है नीति शून्य 450 नीति शून्य व्यक्तियों की बहिर्मुख युक्ति। और आज उषा दीदी बोलेंगे भागवत कथा। ठीक है। आज मुझे बोलना है, सूरज जी मुझे बोलना है। मंडे मैंने बुक किया था। आप कल बोल सकती हैं क्या इंदु दीदी? हाँ, मैं तैयार करके आई हूँ आज। नहीं, मैंने कहा आप कल बोल सकते हो क्या? अरे आज ही बुलवा लो ना, मैंने आज तैयार किया हुआ है। प्लीज, मैंने तो बुक पहले से किया हुआ था। ठीक है, आप बोल लीजिए, फिर उषा दीदी कल बोल देंगे। उषा दीदी आप कल बोल लेना। नीति शून्य बहिर्मुख जीव इस प्रकार युक्ति किया करते हैं कि परमाणुओं के संयोग वियोग द्वारा
यह विचित्र जगत प्रकृति की अनादि विधि के अनुसार उत्पन्न हुआ है। परमाणुवाद, परमाणुवाद है ना, ये जो लोगों ने फिल्में बनाई ना, परमाणुओं से जगत बनता है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। H2O, हाइड्रोजन के 2, ऑक्सीजन का 1, ये सब परमाणु मिलकर के पानी बनता है। सूर्य से जो किरणें निकलती है वो परमाणु है। धरती भी परमाणुओं से बनी है। तो ये जो सबसे बड़े नीति शून्य व्यक्ति हैं, ये युक्ति निकालते हैं। ये नीति शून्य बहिर्मुख व्यक्ति इस प्रकार युक्ति किया करते हैं। तो क्या बताया उन्होंने, परमाणुओं का संयोग होगा तो एक चीज हो जाएगी। उनके लिए हर चीज परमाणुओं से बनी है, और परमाणुओं का वियोग होगा तो ये सब की सब कुछ बिछुड़ जाएगा। साइंस पढ़ने वाले इस चीज को अच्छे से जाएंगे, अच्छी तरीके से जान जाएंगे, है ना। अब आगे बोल रहे हैं, इस जगत का कोई सृष्टिकर्ता नहीं है, परमाणुओं से सृष्टि बनी है। ये परमाणुवाद है। जेमिनी को भी इसका कहा जा सकता है। जेमिनी के उसमें दिखाई देता है पूर्व मीमांसा में। हम परमेश्वर के संबंध में जो विश्वास करते हैं वह विश्वास कुसंस्कार से उत्पन्न है। वो तो परमेश्वर है ना, ये लोग नीतिशून्य व्यक्ति भगवान में विश्वास कहते कुसंस्कार है। अरे तुम्हारी भावुकता है। सबसे पहले ये क्या कहेंगे, तुम लोग इमोशनल हो। अरे भगवान करके कोई चीज नहीं होती। ये लोग ऐसा बोलेंगे। और क्या बोलेंगे, यदि परमेश्वर नामक किसी प्रकांड है ना, प्रकांड चैतन्य को स्वीकार करते हैं तो उस चैतन्य की सृष्टि करने वाले और एक कर्ता की आवश्यकता हो जाती है, ऐसा उनका कहना है। यदि आप कहते हो कि परमेश्वर है, एक परमेश्वर नामक का कोई प्रकांड व्यक्ति है, तो उससे सृष्टि की है, चैतन्य की सृष्टि की है और एक कर्ता की आवश्यकता, तो बताते हैं इससे परमेश्वर में विश्वास स्थिर नहीं रहता। क्यों? जड़ शरीर में जो जड़ में मस्तिष्क है उसी की गठन प्रणाली से बुद्धि का उदय होता है। उस गठन के संग होने पर, उस गठन के भंग होने पर बुद्धि का भी अस्तित्व नहीं रहता। जिसे हम आत्मा समझते हैं वह अंधविश्वास मात्र है, यानी कि आत्मा करके कोई चीज ही नहीं है। शरीर के पतन होने पर अस्तित्व का भी अभाव हो जाता है, इंसान मर ही जाएगा, अथवा एक वह मूल तत्व में मिल जाएगा, ऐसा इनका विचार है। क्लियर है कि स्पष्ट करूं? यदि परमेश्वर नामक, क्लियर है? हाँ, नहीं दीदी, वो कह रहे हैं कि इनका ऐसा विश्वास है कि ये लोग भगवान को नहीं मानते। वो उनका क्या कहना है, यदि परमेश्वर नामक किसी प्रकांड चैतन्य को हम स्वीकार करते हैं कि परमेश्वर नाम की कोई सत्ता है, तो हम उस चैतन्य की सृष्टि करने वाले और एक कर्ता की आवश्यकता हो जाती है। तो हम कहते हैं कि जो उसने परमेश्वर को बनाया उसको बनाने वाला भी तो कोई होना चाहिए। हम स्वयं में विश्वास नहीं करते। जिसने इस चैतन्य की सृष्टि की है उसको बनाने वाला भी कोई एक और होना चाहिए। इससे परमेश्वर से विश्वास फिर स्थिर नहीं रहता, तो फिर अंध परंपरा चली जाएगी। उसका बाप कौन, उसका बाप कौन, उसका बाप कौन, उसका बाप कौन। सारी दुनिया ऐसी तो फंसी है। शिव जी कहाँ से प्रकट हुए जरा बताओ तो? ब्रह्मा जी कहाँ से निकले, फिर कहाँ चले गए? ये सब बातें लोग करते हैं। सदाशिव तत्व क्या है? अरे वो विष्णु तत्व है। तो शंकर जी कहाँ से आ गए? वो कैलाश पर्वत पे कौन रह रहा है? अरे सब बेकार की बातें हैं। शंभु ज्योतिर्लिंग क्या है? शिव जी के ऊपर कितनी सारी बातें हो जाएंगी। विष्णु तत्व वो समझ भी नहीं पाएंगे, और सदाशिव विष्णु तत्व है ये बात उनके दिमाग में घुसेगी भी नहीं। ये ऐसे अंध परंपरा चलेगी तो उनका फिर परमेश्वर विश्वास स्थिर नहीं रहता। वो कहते कि उनको बनाने वाला भी कोई होना चाहिए। इस तरह से उनका चलता है। जड़ शरीर में जो जड़ में मस्तिष्क है, ये हमारा जड़ शरीर है, हमारा मस्तिष्क भी जड़ है, उसी को गठन प्रणाली से इनकी बुद्धि का उदय होता है। क्योंकि इनका चिंतन वो परमेश्वर को भी जड़ शरीर वाला मानते हैं। परमेश्वर भी हमारे जैसे जड़ है। तो कितने ग्रंथों में लिखा हुआ है, और जबकि भगवान ने कहा है कि जो जन्म कर्म च में दिव्यम जो एनम बेति तत्वतः, जो इन दोनों को जन्म कर्म को दिव्य मानता है वही मुझे प्राप्त होता है, बाकी सबकी नार की गति है।
ऐसा कहा गया है। तो जड़ शरीर में जड़ मस्तिष्क है, तो इनके विचार भी इसको कहते हैं जड़वाद। इनके लिए जड़ प्रकृति ही सब कुछ है, आत्मा करके कोई चीज नहीं है। आदमी मर गया तो अब मर गया, अब कैसे मर गया, फिर से हम देखो इनके पास आ जाते हैं। कितने लोगों के यहाँ पर ये होता है, क्या बोलते हैं इसको, 13 दिन का, है ना। खाली हिंदू संस्कार ऐसा है, बाकी तो हम जन से पूछे कि अब आप क्या करेंगे कल से, तो कुछ नहीं, गया, हम तो इट बचाए, तेरा हमारा इच्छा खत्म। हमें तो 24 तीर्थंकर हैं। कृष्ण भी भगवान नहीं है, वो कभी आएगा, वो भी एक तीर्थंकर है। अभी कहाँ पर है, नरक में। क्यों? क्योंकि उसने इतने असुर मारे, स्त्रियों का साथ किया। नरक किसने बनाया? तो उनके पास जवाब पूछो। हम कहते हैं नरक में है, बोल हमारे भगवान है। नरक भी तुम्हारे भगवान ने बनाया, बता, जवाब दे। तो उनके पास जवाब नहीं है। ऐसी बौद्धिज्म है, सब शून्यवाद है, सब शून्य। शून्य, अरे शून्य से कैसे कोई निकल सकता है? भगवान कह रहे हैं अहम एवा समेवाग्रे नान्यद सत सत परम। सत असत कुछ भी नहीं था, मैं ही था। तो तू कैसे कहते शून्य था? कहां से शून्य आ गया? तो बौद्धवाद, इस्लामवाद, ये सब ऐसी हैं। चारवाक, तो जड़ शरीर में जो जड़ में मस्तिष्क है उसी की स्थिर नहीं रहता, तो उसमें बुद्धि का, जड़ मस्तिष्क से बुद्धि का, यानी जड़ बुद्धि का उदय होता है। उस गठन के भंग होने पर बुद्धि का भी अस्तित्व नहीं रहता, तो इनकी बुद्धि भी बार बार बदलती रहती है। ऐसे जैसे हम आत्मा समझते हैं वह अंधविश्वास मात्र है, ये ऐसा मानते हैं। अब समझ में आ गया है? हाँ या ना तो बोलो। हाँ आ रहा है। हाँ, शरीर के पतन होने पर अस्तित्व का अभाव हो जाएगा अथवा वह मूल तत्व में मिल जाएगा, या फिर कहेंगे कि जहाँ से चीज आ गई, शरीर मर गया, आत्मा कहाँ गई, वो मूल तत्व में मिल गई, खत्म। आत्मा कभी नहीं मरती, ये चीज ये लोग समझते नहीं है और मिलती भी नहीं है। भगवान से क्यों मिलेगी आत्मा? कभी नहीं मिल सकती है। इस जीवन में अवस्थित होकर मरण तक जितना सुख भोग कर सकते हो उतना करो। केवल इसी बात का ध्यान रखना होगा कि सुख भोग कार्य में कोई भी ऐहिक मतलब इस लोक का, ऐहिक मतलब इस लोक का, पारलौकिक दूसरे लोक का, ऐहिक असुख यानी दुख, रोग, सुख ना होना, दुख या असुविधा का उदय ना हो, बस इतना ध्यान रखो। किसी भी तरह के बस लाइफ में कंफर्ट्स हो, सुविधाएं हो, यही जीवन है। जी भाई, मैंने बहुत मुश्किल से सब कमाया, तेरे लिए रखा है, तू भी एंजॉय कर। ये ऐसे लोग हैं। राजदंड, प्राणदंड, प्राणवध, दूसरे के साथ शत्रुता, पीड़ा और अयश, ये सभी ऐहिक असुख हैं। तो इसमें ऐसा भी मानेंगे और फिर दूसरे को दंड भी देंगे, राजदंड भी होगा, सब कुछ होगा, शरीर संबंधी सब कुछ चलेगा यहाँ पर। अच्छा, कितने हमारे, जिनको हम समाज में इतने सारे हमारे लोग पीछे पड़े हैं, जिन लोगों के अरे बड़ा महात्मा है, बड़ा ऋषि है, और फिर वही समाज उनको ये दे देता है, जेल में पड़े हैं, है ना। कितना सब कुछ होता है। ये सब जड़ बुद्धि वाले लोग, सब जड़ बुद्धि वाले लोग। किसी के पास बहुत संपत्ति आ गई तो संपत्ति को ही वो करेंगे बड़ा भारी महात्मा है, उनके तो बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, बहुत आश्रम बन गए उनके तो, भाई बहुत कुछ है उनकी तरफ तो। अरे वो तो त्यागी बाबा है, ढोंगी, अरे तो पाखंडी है। मौनी बाबा बहुत अच्छे हैं। ये सब है ना, ये जड़ बुद्धि वाले हैं। तो ये सब वो लोग इसी को सब कुछ समझते हैं। अच्छा, देह का सुखी प्रयोजन है, शरीर को सुखी रहे, और
क्योंकि उसको छोड़कर दूसरा कोई सुख नहीं है। शरीर का सुख ही, इंद्रियों का सुख ही सुख है। पिक्चर देखो, गाने सुनो बस। और जीवन के सुखों की वृद्धि करने के लिए ये लोग विज्ञान का, शिल्प का, चित्रकारिता का, कला आदि की जितनी उन्नति कर सकते हैं उसी में ही लगे रहते हैं। स्कूल में बच्चों को भी तो यही सिखाया जाता है, प्रोजेक्ट्स बनाओ, नहीं, उसी में उलझे रहते हैं। कुछ नहीं सिखाते स्कूलों में, विद्यालयों में कुछ नहीं सिखाते। मैंने भी 18 ईयर्स टीचिंग करी है, और वो भी गोपी बिरला मेमोरियल स्कूल में। इट इज वन ऑफ द बेस्ट स्कूल। कुछ नहीं से पब्लिक स्कूल है, कुछ नहीं सिखाते। सीबीएसई बोर्ड से जो प्रिस्क्रिप्शन है वही सिखाया जाता है, वही पढ़ाया जाता है। एक वो मैकमिलन करके आया था, मैथ्स बना गया, साइंस बना गया। अभी बताओ, अभी ये बच्चों को कब तक फर्स्ट वर्ड वॉर, सेकंड वर्ड वॉर तक सिखाते रहोगे? कब तक सिखाते रहोगे कि हमारा कोहिनूर एलिजाबेथ के पास है? ये सब चीजें कब तक सिखाते रहोगे? और हम सिखाते हैं कि कल का भारत कैसा होगा, हमारे हर किसी के पास गाड़ियां होंगी, हर किसी के पास पूरे कंफर्ट्स होंगे, सुविधाएं होंगी। तो भैया गाड़ियां तो लिया, पेट्रोल की तुम्हारी जान निकल रही है, उसके तुम दूसरे देशों पर निर्भर हो रहे हो। सिखाओ ना, किसान बनो। फिर किसान बना दिया जाता है तो वो भी देखो क्या करते हैं, अच्छा खासा पैसा कमा लेते, खूब कमा लेते, तुमको टैक्स नहीं देना है। तो चरित्र की बात तो कोई सिखाता ही नहीं है। सीए, कंपनी का सीए बनाओ। अब सीए का सबसे पहला काम है घोटाला, तेरे जो घोटाले उनको कैसे फिनिश ऑफ करे, कैसे उनको सेट करे। डॉक्टर बन जा, चलो डॉक्टर बन गया, अब डॉक्टर बन के क्या करेगा? गुरुदेव के एक लेक्चर में सबसे बड़े लुटेरे डॉक्टर हैं। गुरुदेव ऐसा कह रहे हैं। कितना महंगा एक एक हॉस्पिटल है ना। और भागवत में लिखा हुआ है विद्यालय से और हॉस्पिटल से कभी कमाई नहीं करना है। ये नो प्रॉफिट और नो लॉस पे चलेंगे तो ठीक है। पैसे ने मानवता का सर्वनाश कर दिया है, धन के लोभ ने। और कहाँ जाकर के ठाकुर जी पटकेंगे वो जानता भी नहीं है। कैसे कैसे नरकों में वो चला जाएगा। दूसरों को एक चीटी मात्र को दुख देना भी कितनी, हम तो आराम से दुख दे रहे हैं, हमको पैसा मिल रहा है ना, कंपनी चल रही है ना, फैक्ट्री चल रही है ना। कैसे तो मारता कोई और है, जेल किसी और को होती है। तो ये सब यही बता रहे हैं कि ऐसा सब कुछ होता है। बहुत ही दुख की बात है। पैसे को इतना महानता दे दी है, इतनी ज्यादा प्रेफरेंस दे दी है, उसके कारण मनुष्य जन्म ही चला गया, खत्म हो चुका है। आगे बता रहे हैं, जीवन की वन्य व्यवस्था को दूर कर वेशभूषा ग्रस्त जीवन के द्रव्य समूह, शरीर के स्वास्थ्य, सौंदर्य एवं बाहरी सभ्यता, इन सब की वृद्धि करो। ये ऐसा कहते हैं। क्या क्या करो? ड्रेस अपने खूब सामान इकट्ठा करो, अच्छे अच्छे कपड़े पहनो, शरीर का स्वास्थ्य का ध्यान रखो, सौंदर्य का ध्यान रखो, खूब कॉस्मेटिक्स वाले खरीदो, खूब बढ़िया बढ़िया, है ना। क्या क्या है वो सारी कंपनियां, लैक्मे और क्या क्या है वो, सुस्वाद्य, सुंदर, सुगंध द्रव्य और सुनने योग्य इंद्रिय सुखकारी वाद्य यंत्र, देखने योग्य प्रतिकृति, सुंदर सुंदर फोटोज, है ना। घरों में ऐसी फोटो लगानी चाहिए, दीवार पे कैसी फोटो निगाह टिकी रहे, और बैठ करके पागल की तरह से उस फोटो को देखता जा रहा है। इस फोटो को मैंने लिया एग्जीबिशन से, मैंने 1 लाख रुपया दिया है, मुझसे पहले वाला 1.25 लाख की लगा रहा था, मैंने इसको 1.5 लाख की लिया, और उस प्रतिकृति को देखता चला जा रहा है। अरे मैंने मोनालिसा की फोटो लगा ली। ये सब ऐसे लोग हैं, सारे के सारे। एवं सुंदर सुख भोग के लिए
विविध उपकरणों का संग्रह कर सुख भोग करो। खूब बड़ा बड़ा 55 इंच का नहीं 5 लाख का टीवी लगाओ घर की दीवार पर, फिर वो लगा दो, क्या बोलते हैं उसको, स्पीकर्स, ये लगा दो। ये सब है, पूरा जीवन इसी में जुड़ रहा है, झूठे दिखावे में तरफ है। आत्मा विकृत हो रही है, 50 साल तक आते टूट जाता है, परंतु माँ बाप ये नहीं सिखाते कि रुक भैया, रुक रुक, पैसे ही सब कुछ नहीं है। कुछ भी आप देखो ना, कॉर्पोरेट जगत में क्या हालत है, रात का ठिकाना नहीं, दिन का ठिकाना नहीं, और अंत में देखो खाली रोग, हाथ में कुछ भी नहीं रह गया। फिर हमें तो आदत है ऐसे जीवन जीने की, हमारा लाइफ स्टाइल जो हमारा प्रोफाइल है वो बड़ा ऊंचा होना चाहिए। उनको बोलो भैया शांत कर, जीवन में तेरी आत्मा भी एक वस्तु है, तू उस आत्मा को लेकर ही जाएगा सब जगह। प्रेजेंट में जो जी रहा है इस आत्मा के कारण, तो ये सब हमें सिखाना ही चाहिए। और बता रहे हैं उत्तम अट्टालिका, बड़े बड़े घर, नाना प्रकार के यान आदि, मोटर कार, स्कूटर निर्माण कर और सौंदर्य की वृद्धि कर उसका व्यवहार करते रहो। अच्छे से कॉस्मेटिक्स लगाओ, बढ़िया से बढ़िया ग्रीन टी पियो और डिटॉक्स और हेल्थी फूड। हाँ करो भाई, कोई मना नहीं करता है, आपका शरीर अच्छा रखो, हेल्दी रखो, परंतु ये शरीर हेल्दी रहना चाहिए भगवान के भजन के लिए, उसकी भी चिंता करो। सभ्यता ही नर जीवन की परिपाटी है, ऐसा ये कहते हैं ये लोग। जीवन के उपकार के लिए इतिहास का संग्रह करो, हिस्ट्री पढ़ो। क्यों पढ़ो? पुरानी मिस्टेक्स रिपीट ना हो, इसी से तुम दूसरों का उपकार कर सकते हो। दूसरे लोगों को बताओ कि किस तरह से खून खराबा हुआ था और किस तरह से सम्राट अशोक बौद्धिज्म की तरफ चले गए थे, यह हमें पढ़ाना पड़ता था। तो बौद्धिज्म बड़े, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम। तो अभी 6ठी-7वीं का बच्चा इम्प्रेस हो जाता है कि सम्राट अशोक तो बहुत, अरे बाद में चला कि इसने सिखाया क्या। वो तो अच्छे हो गए केवल प्रभुपाद जी, श्री प्रभुपाद ने आकर के पूरे विश्व में ऐसे ऐसे हमारे भक्ति माध्यम सब ऐसे लोग बता दिए जिनके सामने ये लोग फिर तो आज क्या होता, हमें जो उच्च ज्ञान है वो वैदिक ज्ञान कहाँ चला गया होता। तो इतिहास का संग्रह करो। और क्या कह रहे हैं, अनुसंधान द्वारा जिन तत्वों का आविष्कार करते हो, खोज करते हो, रिसर्च करते हो, उनका सटीक रूप से संरक्षण करो। जो भी तुमने रिसर्च करी है उसका फीडबैक लो, रिसर्च स्टूडेंट बनाओ। क्या बनाओ? मेरी भतीजी का हस्बैंड ना अर्पण जी सिंगापुर से पढ़े हुए हैं और वो यही पढ़ाते हैं, एक क्या होते हैं IT में। तो मैंने कहा कि अच्छा ये बताओ, आप लोग इतने सारे लोग हो और दिन रात बम इत्यादि बन रहे हैं, इतने एक्सप्लोजन हो रहे हैं, तुम लोग नए बम बना पाते हो क्या? ये सब कुछ कर पाते हो क्या? ये सब तो इनका काम इसी में चला जाए।